द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ करेक्ट आंसर इज x अपॉन 12. इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2 अपॉन 3, देन व्हाट इज x इक्वल टू. सवाल का मतलब आप समझेंगे. सवाल कह रहा है कि किसी प्रॉब्लम के आंसर को गेस करने की प्रोबेबिलिटी या सही गेस करने की प्रोबेबिलिटी x अपॉन 12 है और सही गेस नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन 3 है, तो x का वैल्यू क्या होगा. सवाल समझ गए हैं तो बहुत जल्द बन जाएगा. देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि करेक्ट आंसर गेस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है x अपॉन 12. यानी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है किसी घटना का. मान लीजिए कि ये एक घटना है जिसमें वो करेक्ट आंसर गेस करता है, तो a की प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है कितना भाई. ये दिया हुआ है x/12. a की प्रोबेबिलिटी है x/12 और ये कह रहा है कि वो सही गेस नहीं करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी. तो इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया. तो इसका प्रोबेबिलिटी को हम किससे लिखेंगे, PA डैश से. तो PA डैश दिया हुआ है 2 अपॉन 3. ये आपको दिया हुआ है. तो कह रहा है x का वैल्यू निकालिए. तो आप जानते हैं कि किसी घटना के होने की प्रोबेबिलिटी और उस घटना के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है. यानी इन दोनों का सम 1 होना चाहिए. तो x अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 होगा. x अपॉन 12 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1. इसी को सोल्व करने पर आपको आंसर मिल जाएगा. 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12. तो ये मिल जाएगा आपका x. 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 इज इक्वल्स टू 1. यानी x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12. इसका मतलब x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4. x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 12. तो x इज इक्वल्स टू हो गया आपका 4. ये ऑप्शन था आपका C. ऑप्शन था आपका C. फिर से एक बार देख लीजिए. ऑप्शन C है आपका 4. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग अ करेक्ट आंसर इज x अपॉन 12. मतलब सही गेस करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी x/12 हो गया. और सही गेस नहीं करता है, इसका प्रोबेबिलिटी है 2/3. तो ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया. तो इन दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1. आप ऐसे भी बना सकते हैं, x अपॉन 12 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 1. यहाँ से x का वैल्यू मिल गया, आंसर हो गया 4.